हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार प्रयाग जीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज ये ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो है, यानी कि पार्ट 2 है। और आज इसमें हम बताएंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ। इससे पहले हम पार्ट 1 में बताए थे ब्रह्मांड होता क्या है और ब्रह्मांड से संबंधित सिद्धांतों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पार्ट 2। और ये सिद्धांत जो है, पहला सिद्धांत सबसे मान्य सिद्धांत होता है, जो बिग बैंग सिद्धांत। सबसे मान्य सिद्धांत होता है बिग बैंग सिद्धांत, या इसी को महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं। इसी को हम महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक है जॉर्ज लेमेंटेयर है। और ये कहाँ के हैं? बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी। कहाँ के हैं? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटेयर। इन्होंने ही दी है महाविस्फोट का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। सबसे पहले पूरा ब्रह्मांड में क्या हुआ था, पूरा ब्रह्मांड था क्या? तो यहां पर देखिए कि 13.8 अरब वर्ष पहले, यानी कि 13.8 अरब वर्ष पहले एक शून्य था, या कहें कि एक गोला था। शून्य था या एक गोला था, गोल के आकार का। और इसमें क्या था कि इसमें जो जीरो था, इसमें एक आकर्षण बल था। आकर्षण बल क्या होता है? तो किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींच लेना, उसको कहते हैं आकर्षण बल। जस्ट लाइक समझिए कि जीरो एक चुंबक है, और चुंबक जो है एक लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। जस्ट ये शून्य एक क्या है? एक आकर्षण का एक केंद्र है। वही जस्ट अब आकर्षण बल कहां से आया? तो प्रकृति प्रदत्त है। आकर्षण बल था एक, शून्य में क्या था? आकर्षण बल। और आसपास के जितने भी पदार्थ थे, आसपास के इर्द गिर्द जितने घूमते हुए पदार्थ थे, सारे को अपने उधर आकर्षित कर लेता था। आकर्षित के परिणाम स्वरूप बाहर की वस्तु को अपने तरफ खींच लेता था। उसमें उच्च घनत्व, वस्तु को अपने तरफ खींच लेगा तो घनत्व उच्च हो जाएगा। ये स्वाभाविक है। मान लीजिए भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। और दिल्ली में पूरे इंडिया के लोग जा करके यहाँ बस जाएंगे, तो यहाँ का क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा, घनत्व ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी ज्यादा। जब यहाँ का आसपास का जितना भी वस्तु है, यहाँ के वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? डेंसिटी बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। और इसमें तापमान भी इसके साथ साथ बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा। तो ये दोनों चीजें एक साथ हो रही है, उच्च घनत्व भी हो रहा है और उच्च तापमान भी हो रहा है। दोनों चीज एक साथ हो रहा और हुए तो एक दोनों में तापमान अत्यधिक हो जाएगा, एकदम टेम्परेचर पूरा बढ़ जाएगा। और इस गोला को कहते थे सिंगुलैरिटी, या इसको एकल बिंदु कहा जाता था। जो शून्य था, जो गोला था, जिसमें उच्च घनत्व था, उच्च तापमान था, उस गोले को सिंगुलैरिटी कहा जाता था। सिंगुलैरिटी कहा जाता था। जस्ट इसके परिणाम स्वरूप, परिणाम इसका क्या हुआ? इसमें विस्फोट होता है। विस्फोट में भी महाविस्फोट होता है, इसको कहते हैं महाविस्फोट हुआ। स्वाभाविक है, यहाँ पर एक आकर्षण बल था, इसमें भी आकर्षण बल है, विस्फोट होने के बावजूद भी आकर्षण बल है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर जब विस्फोट हुआ इसके परिणाम स्वरूप, तो यहाँ पर जो पदार्थ है वो बहुत दूर दूर तक भागने लगे, बहुत दूर दूर तक भागने लगे। और जब दूर दूर तक भागने लगे तो इसमें हम देखेंगे कि एक तो इसमें हमको डिस्टेंस मिल गया कि कितना दूर तक वस्तु भागा है। विस्फोट के बाद जो है वस्तु कितना दूर तक भागा है,
इस विस्फोट से हमें एक दूरी मालूम हो गया, डिस्टेंस मालूम हो गया। दूसरा हमें समय ज्ञात हो गया कि जो विस्फोट से कितना समय जो है लगा था वस्तु को जाने, यहां तक आने में कितना समय लगा। तो दूरी टाइम और एक वस्तु, इस विस्फोट से हमें वस्तु मिल गया, समय मिल गया और दूरी मिल गया, डिस्टेंस। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप देखें, कह रहा है कि महाविस्फोट के बाद भी सभी पिंडों में गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल बना रहा। ऐसा नहीं है कि इसमें विस्फोट हुआ और ये जो आकर्षण बल है इसमें समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। विस्फोट होने के बाद भी जो छोटे छोटे पदार्थ है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल बना रहा, जो वस्तु को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति बनाए हुए। अभी भी जो पदार्थ है इसमें वस्तु को अपनी ओर आकर्षण करने की क्षमता है। कह रहा है कि जैसे पृथ्वी, चंद्रमा व अन्य ग्रह में गुरुत्वाकर्षण है, इस महाविस्फोट में पृथ्वी भी एक आग का गोला था। इसी महाविस्फोट में पृथ्वी भी बना और पृथ्वी भी कभी आग का गोला हुआ करता था और आग के गोला था जो अभी भी पूरा तरह ठंडा नहीं हुआ। पृथ्वी जो है शुरुआत में आग का गोला था जो अभी भी पूरा ठंडा नहीं हुआ है। पृथ्वी के नीचे जाने पर इसका तापमान बढ़ता है। पृथ्वी के नीचे अभी भी जाइएगा तो तापमान बढ़ेगा, 100 से 200 किलोमीटर नीचे चल जाइएगा पृथ्वी के अंदर तो गर्म ज्वालामुखी मिलेगा, आग का लावा मिलेगा, यानी कि पृथ्वी अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। ये महाविस्फोटक सिद्धांत के बाद पृथ्वी अभी भी गर्म है। फिर देखें आगे, इसमें निहित पदार्थ का बिखराव प्रारंभ हुआ। जो निहित पदार्थ था, जो पदार्थ था हाइड्रोजन, हीलियम, जो पदार्थ था इसमें जो बिखराव प्रारंभ हुआ, जो निरंतर विस्तारित होती जा रही है। मतलब इतना बड़ा विस्फोट हुआ है कि अभी भी जो ग्रह है, उपग्रह है, अभी भी दूरी बना रहे हैं, अभी भी भाग रहे हैं ना। वही कह रहा है बिखराव प्रारंभ हुआ है जो निरंतर विस्तारित हो रहा है, मैंने अभी भी विस्तारित होते ही जा रहा है ना। आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती हुई दूरी के संदर्भ में आज भी देखा जा सकता है, यानी कि आज भी ये बातें को देख सकते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती हुई दूरी है। किसके कारण हुआ है? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ये बढ़ता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है। कालांतर में इन्हीं पदार्थों के समूहन से ब्रह्मांडीय पिंड एवं आकाश गंगा का निर्माण हुआ है। मतलब कालांतर मतलब बहुत लंबा समय लगा है कि आकाश गंगा का निर्माण होने में। जो विस्फोट हुआ है इसके बाद कालांतर में बहुत लंबा समय लगा है इसको आगे बढ़ने में। फिर है इसमें पुनः विस्फोट से निकले पदार्थ के समूहन से बने असंख्य पिंड तारे कहलाए। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पिंड निकले, वो क्या कहलाए? तारे कहलाए। और सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है ना। इसी प्रक्रिया से पिंड धीरे धीरे ठंडा होकर ग्रह हुआ उपग्रह बन गए, ग्रह हुआ उपग्रह बन गए। किस सिद्धांत से? महाविस्फोटक के सिद्धांत से। ठीक है, तो यह है बिग बैंग सिद्धांत। ये सबसे मान्य सिद्धांत है। किसने दिया है? ये जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया है, बेल्जियम के खगोल शास्त्री हैं और इन्हीं का सिद्धांत है महाविस्फोटक का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं बिग बैंग का सिद्धांत। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 13.8 अरब वर्ष पहले एक जीरो था, उसमें क्या था? आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल था और जितने भी उसके आसपास के वस्तु थे वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे और आकर्षित करने से उसमें उच्च घनत्व हो गया, डेंसिटी उसमें बढ़ गया ना। डेंसिटी बढ़ने से उसका तापमान भी बढ़ गया और इस गोले को हम कहने लगे सिंगुलरिटी, एकल बिंदु, यानी कि एक बिंदु पर ही सारा निहित हो गया। जस्ट इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इसमें एक विस्फोट होता है। इसमें विस्फोट होता है, जो ये सिंगुलरिटी है, एकल बिंदु है, इसी में क्या होता है? विस्फोट होता है, महाविस्फोट होता है। और इस महाविस्फोट में क्या होता है कि जो इसके अंदर जो पदार्थ है, वो बिखरना प्रारंभ हो गया और वह निरंतर
विस्तारित होते जा रहा है, अभी भी वो विस्तार होते ही जा रहा है। कालांतर में इन्हीं पदार्थों के समूह से जो ब्रह्मांड का पिंड है वो आकाशगंगा का निर्माण किया है। ठीक है, इसमें पुनः विस्फोट से निकलने वाले पदार्थ के समूह से बने असंख्य पिंड को तारे कहते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे इसमें पिंड निकले जो तारे कहलाए, और सूर्य भी एक तारा है। इस प्रक्रिया से पिंड धीरे धीरे ठंडा होकर ग्रह हुआ। यही पिंड जो है ठंडा होकर जो है छोटे छोटे ग्रह एवं उपग्रह बने हैं, और सभी ग्रह एवं उपग्रह के पास जो है अपना गुरुत्वाकर्षण बल अभी भी बना हुआ है इस महाविस्फोट के बाद भी। ठीक है, इसमें भी हम देखें कि महाविस्फोट जिस टाइम हुआ था इससे पहले समय नहीं था, समय भी आया है महाविस्फोट के बाद आया है। फिर डिस्टेंस आया, दूरी आया, और फिर वस्तु आया। वस्तु जैसे पृथ्वी, उपग्रह, ग्रह ना, सूर्य, तारे, ये सब हमको देखने को मिला है। ठीक है, इस महाविस्फोट के बाद। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति में ये बिग बैंग सिद्धांत था। और इसके अलावा जो है अब नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे पार्ट 3, अब उसमें बताएंगे इसके बाद का चीजें। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।